नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। फटाफट खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें, उन खबरों को बताने की जो आपके लिए आवश्यक है और आपको मीडिया का अंतर समझना है। जी हाँ, यासीन मलिक ने एक हलफनामा दिया। यासीन मलिक कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके हलफनामे में मनमोहन सिंह का नाम और भी कई प्रधानमंत्रियों के नाम थे, लेकिन आपको पूरा मीडिया कवरेज मात्र मनमोहन सिंह के नाम पर आपको देखने को मिला। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, लेकिन पूरा मीडिया उसकी कहीं कोई खबर दिखाने को तैयार नहीं और उसकी कवरेज हर मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर लास्ट के पेज में छोटी सी खबर आपको दिखाता है। यही आपको अंतर समझना है कि यासीन मलिक की खबर पूरे मीडिया प्रॉपर तरीके से और पूरी चर्चा के साथ उसको पेश किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को या कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। यही मीडिया का अंतर आपको समझना है कि यासीन मलिक की खबर कैसे आपको दिखाई जा रही है, क्यों आपको दिखाई जा रही है। जो एक आतंकी फंडिंग केस में 2022 से उम्र कैद काट रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। हलफनामे को पूरी कवरेज के साथ पूरी मीडिया में चर्चा के साथ आपको दिखाया जा रहा है, जबकि उनके लिए किस किस ने क्या क्या हेल्प की या क्या क्या उनके साथ रहा। उसने कहा कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने कश्मीर पर बातचीत में मुझे शामिल किया। इन सब के प्रधानमंत्रियों के नाम गायब और आपको पूरी मीडिया पर चर्चा मनमोहन सिंह के नाम पर आपको देखने को मिलेगी। यही अंतर आपको समझना है। जबकि राहुल गांधी के चोरी के आरोप, वोट चोरी के आरोप सबूत के साथ, लेकिन आपको मीडिया पर कहीं पर भी उसकी कोई कवरेज नहीं मिलेगी। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर मोहम्मद निजामुद्दीन की पुलिस की गोली से हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ। तेलंगाना के महबूब नगर के मोइनुद्दीन ने बताया कि 3 सितंबर को कैलिफोर्निया के सेंटा क्लेरा में उसके भाई का 2 अन्य अमेरिकी रूममेट से झगड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने निजामुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी। 15 दिन तक शव मोर्चरी में पड़ा रहा। 18 सितंबर को पुलिस ने फोन कर सूचना दी। परिवार वालों ने अब विदेश मंत्री एस जयशंकर से शव को भारत लाने की व्यवस्था की गुहार की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वह ग्राहकों से वसूले जाने वाले रिटेल चार्ज कम करे। इस फैसले से बैंकों की अरबों रुपए की कमाई पर असर पड़ सकता है। अरबों रुपए की कमाई का असर तब पड़ेगा जब वास्तव में डेबिट कार्ड मिनिमम बैलेंस शुल्क घटाएंगे। लेकिन आरबीआई ने कहा है अब बैंक मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। मणिपुर में हिंसा का रुकने का नाम नहीं ले रहा। मणिपुर के बिष्णुपुर में हथियारबंद उग्रवादियों ने घात लगाकर असम राइफल्स के वाहनों पर हमला किया। शुक्रवार शाम 5:50 पर हुए इस हमले में नायब सूबेदार श्याम गुरंग और राइफलमैन कैशव शहीद हो गए। 5 जवान गंभीर रूप से घायल है। अमेरिकी सीनेटर जिम बैंक्स ने अमेरिकन टेक वर्कफोर्स एक्ट नाम से एक नया निजी बिल पेश किया है। इसमें H-1B वीजा सिस्टम में बड़े बदलावों का प्रस्ताव है। इसमें लॉटरी खत्म कर उच्चतम बोली लगाने वालों को वीजा देने का प्रावधान है। विदेशी छात्रों को पढ़ाई के बाद काम देने वाले प्रोग्राम खत्म करने का भी प्रस्ताव है। लेकिन आपको इससे ज्यादा यासीन मलिक की चर्चा देखने को मिलेगी। कौन इससे प्रभावित होगा, कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। हिंदी फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की आधिकारिक एंट्री चुना गया है। कोलकाता में चयन समिति के चेयरपर्सन एन चंद्रा ने बताया कि इसके लिए कुल 24 फिल्मों पर विचार किया गया। ये कठिन चुनाव था। ये फिल्में लोगों की जिंदगी को छूती है। 12 सदस्यीय चयन समिति में निर्माता, निर्देशक, लेखक, संपादक और पत्रकार शामिल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी के निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन आपको इसकी कहीं कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। यासीन मलिक की खबर ज्यादा देखने को मिलेगी। यही अंतर आपको मीडिया का समझना है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से बड़े पैमाने पर वोट काटे गए। 2020 में इस क्षेत्र में 1,48,000 मतदाता थे।
जो घटकर 1,06,000 रह गए। 2025 में करीब 42,000 नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। भारद्वाज ने बताया कि 5 जनवरी 2025 को तत्कालीन सीएम आतिशी ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच वोट डेलीगेशन के 6,166 आवेदन आए। इसके बावजूद आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई तो आयोग ने इसे व्यक्तिगत जानकारी बताकर देने से इनकार कर दिया, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। इससे अधिक चर्चा, जी हां, पूरे 3 चर्चा आपको यासीन मलिक की मिली। बता दें कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से हुआ था, जिन्होंने उन्हें करीब 36,000 वोटों से हराया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कथित वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा और चोरों को बचाता रहा। राहुल ने एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फर्जी ऑनलाइन आवेदन हुए। कई लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। उन्होंने लिखा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा और चोरों को बचाता रहा। इससे पहले उन्होंने आलम सीट का हवाला देकर आरोप लगाया था कि सीईसी ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानो मुश्ताक को मैसूर दशहरा के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने के खिलाफ लगी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सांस्कृतिक प्रोग्राम से नहीं हटा सकते, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आप कनाडा जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं पंजाब के किसी जिले में हैं। आप दुबई जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी भारत के किसी एक ऐसे नगर में हैं जहां आपको भारतीय ही मिलेंगे। ऐसे ही कई जगह है जहां, यहाँ तक कि मुंबई में जाएंगे तो कई जगह आपको ऐसे लगेगी जैसे आप मारवाड़ियों के बीच में है। कोलकाता के बाजार में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ भी कोई मारवाड़ियों का घर है। लेकिन कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सेम पित्रोदा ने एक बयान दिया। पित्रोदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान गया, मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश का भी नाम लिया, लेकिन पूरे सेम पित्रोदा की खबर आपको सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेकर आपको बताया गया कि सेम पित्रोदा ने। लेकिन कौन है सेम पित्रोदा और उनके बयान पर इस तरह के किस तरह से आप मीडिया कवरेज देखने को मिलती है, यही अंतर आपको मीडिया की देखनी है और समझनी है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।